पीएम मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला है। ये रिपोर्ट देखिए। लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं। उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। पीएम मोदी जब लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने आए तो सबसे पहला हमला राष्ट्रपति के अभिभाषण के अपमान करने वालों पर ही बोला। पीएम मोदी 14वीं बार रिकॉर्ड राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। इशारों ही इशारों में कांग्रेस के वर्तमान से लेकर इतिहास पर करारा हमला बोला। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। आदरणीय सभापति जी, देश ने हमें अवसर दिया, हमने समाधान खोजने का प्रयास किया। हमारा मॉडल है बचत भी विकास भी। जनता का पैसा जनता के लिए। हमने जनधन, आधार, मोबाइल की जेम ट्रिनिटी और डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये देना शुरू किया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कार्यकाल में हमने 40 लाख करोड़ रुपया सीधा जनता जनार्दन के खाते में जमा किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति जी के संबोधन ने न सिर्फ अगले 25 सालों की बल्कि विकसित भारत के लिए भी नया विश्वास जगाया है। राष्ट्रपति जी के संबोधन में अगर हम बारीकी से अध्ययन करेंगे तो ये साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली बात। पीएम मोदी जब सदन में बोल रहे थे तो बीच बीच में विपक्षी सांसदों की तरफ से शोर शराबा भी किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने चुटीले अंदाज में विपक्ष को करारा जवाब दिया। जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। आदरणीय सभापति जी, जिनका जन्म नहीं हुआ था, जो भारत की इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, ऐसे 10 करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से अलग अलग योजनाओं का फायदा ले रहे थे। सही को अन्याय न हो इसलिए राजनीतिक फायदा नुकसान की परवाह किए बिना हमने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया और असली लाभार्थियों को खोज करके उन तक मदद पहुंचाने का अभियान चलाया। ये 10 करोड़
फर्जी लोग जब हटे और भिन्न भिन्न योजनाओं का हिसाब लगाएं तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों से जाने से बच गए। मैं हाथ किसका था ये नहीं कह रहा हूं, गलत हाथों से। पीएम मोदी ने अपने भाषण में संविधान का भी जिक्र किया और विपक्ष के उन आरोपों का जवाब भी दिया जिसमें संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया जाता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं न देश की एकता को समझ सकते हैं। 7 दशक तक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उसे संविधान के अधिकारों से वंचित रखा गया। ये संविधान के साथ भी अन्याय था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ भी अन्याय था। हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन राज्यों को, देशवासियों को जो अधिकार है वो अधिकार उनको मिल रहे हैं। और संविधान का महात्म्य हम जानते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। हमारा संविधान हमें भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। पीएम मोदी ने जाति के नाम पर सियासत करने वाले विपक्षी नेताओं को भी करारा जवाब दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके, एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पीएम मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष की तरफ से उठाए गए हर सवाल का करारा जवाब दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के भाषण की उन बातों पर भी खासा जोर दिया है जो देश को विकसित भारत के विजन को अचीव करने में मददगार साबित हो रही है। तो एक तरफ पीएम मोदी ने आक्रामक रुख अपनाया है तो सीएम योगी